हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम जो है लाए हैं सीडीपी का प्रश्न जो बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, जो बीपीएससी टीचर वाले के लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। तो चलिए देखते हैं। मानवीय व्यवहार की व्यवहारवादी वैज्ञानिकों द्वारा अधिक व्याख्या की गई किस चीज़ पर की गई? तो ये की गई है संप्रतियों से। किससे की गई है? संप्रतियों से। बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है क्या है? तो माता पिता का शैक्षिक एवं सामाजिक स्तर, यानी माता पिता कैसे हैं उस पर डिपेंड करते हैं कि उनके बच्चे कैसे होंगे। अनुदेशीय सिद्धांत का उद्देश्य है क्या है? तो ये आदेशात्मक। क्या है? आदेशात्मक। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। प्रथम बुद्धि परीक्षण का विकास किया था, तो ये किया था बीने एवं सैमन ने। आप लोग सीटेट में भी पढ़े होंगे ये सब, वही सब क्वेश्चन इसमें भी पूछा जाता है। जिस शिक्षा संस्था में नैतिक शिक्षा का समावेश नहीं है वह विद्यालय निरर्थक है, यह कथन किसका है? तो यह है महात्मा गांधी का। किसका है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। विद्यालय पाठ्यचर्या में USUPW का समावेशन किस आयोग की सिफारिश पर किया गया? तो ये किया गया था कोठारी कमीशन। बी नंबर होगा आपका आंसर। बुद्धि का दो कारक सिद्धांत दिया गया था किसके द्वारा? तो ये स्पीयरमैन के द्वारा। किसके द्वारा? स्पीयरमैन। बुद्धि का दो कारक सिद्धांत, यदि Q1 Q2 तथा Q3 क्रमशः प्रथम द्वितीय तथा तृतीय चतुर्थक हैं तथा Q अर्थांतरिक चतुर्थांक है तो Q का मान होगा, तो क्या होगा? तो Q3 - Q1/2। अगला प्रश्न है, केंद्रवर्ती मापों में कौन सा माप सबसे अधिक अस्थायी माना जाता है? तो ये माना जाता है मध्य मान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक समूह के अंतर्गत आता है? तो ये कौन सा समूह आता है प्राथमिक स्तर के प्राथमिक समूह के अंतर्गत? तो ये आता है पारिवारिक समूह। विद्यालय को एक सामाजिक संस्था कहा जाता है क्यों कहा जाता है? तो यह विद्यालय और समाज दोनों के कल्याण से संबंधित है। शिक्षा होगा तभी तो समाज का कल्याण होगा, तो इसलिए विद्यालय को एक सामाजिक संस्था कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा अनुसंधान की विशेषता नहीं है? तो ये कौन सा है? तो अनुसंधान प्रक्रिया, यह जो है अनुसंधान समस्या उन्मुख है। उसके बाद है अगला प्रश्न है, किसी प्रश्नावली की विश्वसनीय निर्धारित करने के लिए उपयुक्त विधि है? तो कौन सा विधि है? आपका है तार्किक समरूपता विधि। क्या है? तार्किक समरूपता विधि। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षा है क्या है? तो ये है निवेश। शिक्षा क्या है? निवेश। पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? तो ये किए थे कौन? तो देखिए पियाजे, बीने, थॉर्नडाइक, पेस्टोलॉजी, तो ये पियाजे ने किए थे। ठीक है, इस पे स्टार लगा दिए हैं, इसको आपको भी खोजना होगा। तो लेकिन ये पियाजे ही किए हैं, आप देख भी सकते हैं कहीं से। दूसरों पर अपनी भावनाएं आरोपित करने की युक्ति है क्या है? तो अंतः अक्षेपण। क्या है? अंतः अक्षेपण। मध्यकालीन युग में शिक्षा पर सबसे अधिक बल दिया तो किसने दिया? तो ये अकबर ने दिया मध्यकाल में, इसलिए अकबर को जो अकबर महान भी बोला जाता है। और आप लोग जानते होंगे कि इससे पहले महानगर प्राचीन काल में माना जाता है किसे? तो सम्राट अशोक को, और मध्यकालीन में अकबर को। वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, कहाँ था? तो वो था तक्षशिला। जो तक्षशिला कहाँ पे है? आप लोग पढ़े होंगे इतिहास में, तक्षशिला है पाकिस्तान में। उपसंपदा संस्कार संबंधित है किससे? तो बौद्धिक यानी बौद्ध शिक्षा से। ठीक है, उपसंपदा। तो वैदिक कालीन शिक्षा का स्वरूप था क्या? तो आध्यात्मिक। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। वैदिक शिक्षा के प्रमुख अंग थे वेद, उपनिषद, पुराण, स्मृतियाँ। तो वेद होगा इसका सही आंसर। क्या होगा? देखिए दोस्तों, आपका ये जो है ये नंबर वेद होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा है। तो अगला प्रश्न आपका है कि बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब संसद द्वारा पारित किया गया? तो यानी RTE एक्ट कब पारित किया गया? तो आपका जो सही आंसर है 2009। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे तो कौन था? तो बौद्ध मठ।
उसके बाद जो है इनमें से कौन विचलनशील का एक मापक नहीं है? तो इसका आंसर हो गया मध्यमान। ठीक है, विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हुआ आपका 1904 में। गोखले विधेयक किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था प्राथमिक शिक्षा से। गोखले विधेयक जानते होंगे, गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के गुरु जी भी थे, राजनीतिक गुरु। सामाजिक स्तरीकरण के लिए भारत में निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो वह कौन जिम्मेदार है? सामाजिक आर्थिक दर्जा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सामाजिक विकास किससे अनिवार्यतः संबंधित है? तो वो संबंधित है किससे? सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों से अनुकूलन। बी नंबर आंसर आपका सही है। अनुमोदन और ईमानदारी है, क्या है? तो ये संप्रत्यय है। शेषवावस्था की विशेषता नहीं है, तो क्या है? नैतिकता का विकास। शेषवावस्था में नैतिकता कहाँ से आएगा भाई? व्यक्तित्व के विकास की अवस्थाएं हैं, क्या है? तो अधिगम एवं अभिवृद्धि, अधिगम एवं अपरिपक्वता, विकास की प्रक्रिया, उपरोक्त सभी। आपका जो अगला आंसर होगा, अगला क्वेश्चन है, मुझे 1 दर्जन बच्चे दो, मैं उन्हें डॉक्टर, जज, भिखारी तथा चोर भी बना सकता हूँ। यह कथन किसका है? तो ये है जेबी वाटसन का। देखिए किसका है? जेबी वाटसन। तो याद कैसे रखिएगा इसको ट्रिक लगा करके। देखिए मुझे 1 दर्जन बच्चे दो, तो अब ये बच्चे को क्या करेंगे? डॉक्टर, जज, भिखारी बनाएंगे और उनको क्या करेंगे? तो डॉक्टर कहता है लोग डॉक्टर, जज मेरे जेबी में, तो जेबी वाटसन याद रह जाएगा आसानी से। चलिए, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ कथन है। देखिए मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, यह कथन किसका है? तो आगे हम लोग देखते हैं। यह कथन जो है दोस्तों, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन है हल, गुथ्री, जुंग, डेकार्ट। तो डेकार्ट का है। यानी क्या है क्वेश्चन कि मैं इसलिए हूँ, मैं इसलिए हूँ, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, यह कथन किसका है? डेकार्ट का। किसका है दोस्तों? डेकार्ट का। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता है बीने। कौन है? बीने। बीने याद रखिएगा दोस्तों, बीने। ठीक है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता बीने। निर्माणात्मक मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित में से किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है निदात्मक परीक्षण का। ठीक है, सी नंबर। एक छात्र विज्ञान के प्रश्न करते हुए प्रश्न पर अटक गया। कुछ समय सोचने के बाद अचानक उसे युक्ति सूझी तथा समस्या हल हो गई। इस प्रकार का अधिगम को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सुक्त द्वारा अधिगम। क्या कहते हैं? सुक्त द्वारा अधिगम। योगात्मक मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित में से किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? तो ए नंबर आपका यानी उपलब्धि परीक्षण। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं है? यानी और सभी है, यानी जो है सह संबंधित पाठ्यक्रम, उद्योग केंद्रित पाठ्यक्रम, उसके बाद है क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम। तो इसमें से मुख्य पाठ्यक्रम जो है वह गांधीवादी से नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विज्ञान के लक्ष्य के बारे में संबंधित है। तो कौन है? ए नंबर, यानी कम प्रयत्न से अधिक प्राप्त। ठीक है, विज्ञान के लक्ष्य के बारे में संबंधित कौन है? कम प्रयत्न से अधिक प्राप्त करना, यही क्या है? विज्ञान के लक्ष्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक अध्यापक कक्षा में पाठ पढ़ाने के पश्चात छात्रों को पुस्तक में दिए गए प्रश्न करने के लिए देता है। छात्र किस नियम का पालन करेंगे? तो ये करेंगे अभ्यास का नियम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्धि है एक, क्या है? बुद्धि एक संप्रत्यय है। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्देश है, तो आत्मनियंत्रण, क्या है? आत्मनियंत्रण। स्व अनुशासन सहायता करता है चरित्र विकास में। स्व अनुशासन किसमें सहायता करता है? तो चरित्र के विकास में, यानी कैरेक्टर के डेवलपमेंट में। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये कौन सा होगा दोस्तों? सोचिए। तो जीवन में अनुशासन आवश्यक है, सही बात है। अनुशासन से शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति संभव है, ये भी सही है। उपरोक्त यानी ये सही होगा, सी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हम लोग अभी 50 प्रश्न को देखेंगे, कहाँ पर जो है यानी क्या है? अवसर वंचित बालकों का स्वप्रव्यय बहुत निर्बल होता है, क्योंकि सी नंबर है, वह जीवन में ऐसी ही परिस्थितियों को सामना करते हैं। चलिए दोस्तों, ये सी नंबर हो गया। निगमनात्मक अवगाहनात्मक पद्धति प्रतिपादित की किसने? तो ए प्लेटो ने। देखिए निगमनात्मक और आगमनात्मक। ठीक है, निगमनात्मक और आगमनात्मक। देखिए एक ठो में होता है क्या? निगम जैसे निगमनात्मक है, एक आगमनात्मक है। तो एगो में उदाहरण देकर के पहले समझाया जाता है और उसके बाद उस पर सवाल दिया जाता है, जबकि आगमनात्मक में पहले क्या दिया जाता है? सवाल दिया जाता है, फिर उदाहरण दिया जाता है। यही है दोनों में अंतर।
वृद्धि और विकास प्रक्रिया अच्छी तरह प्रदर्शित की जा सकती है। तो किससे? तो सतत तथा व्यापक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रचलित परीक्षण है? तो ए कोई स्क्वेयर परीक्षण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने समायोजन सिद्धांत का प्रस्तावित नहीं किया? तो ये किसने नहीं किया? तो लाजारुस। ठीक है, अगला है प्रतिरक्षा प्रक्रिया है, क्या है? तो ये है व्यक्ति की रक्षा शील्ड। ठीक है, प्रतिरक्षा प्रक्रिया क्या है? व्यक्तित्व की रक्षा शील्ड। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है, क्या है? तो ये है समग्राकृति प्रत्यक्षण। ठीक है, बी नंबर आपका आंसर है। शिक्षा से तात्पर्य है राष्ट्र प्रेम और देश का प्रशिक्षण। यह कथन किसका है? तो प्लेटो का। मानक प्राप्तांक जिसका औसत शून्य होते हैं और मानक विचलन इकाई को व्यक्त किया जाता है, तो ये किया जाता है जेड स्कोर से। ठीक है, अगला प्रश्न, बीआरसी का पूरा नाम क्या है? तो ये है ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर। ठीक है, बीआरसी का ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीईआरटी द्वारा कब प्रस्तुत किया गया? तो ये 2005 में। ये सब क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस सबको याद रखिएगा। जैसे बीआरसी हो गया, उसके बाद जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या हो गया, उसके बाद जो है जैसे कि ये 49 नंबर का प्रश्न है, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, 25 वर्षीय लड़की जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है, 16 वर्ष है, 25 वर्ष से लड़की है लेकिन मानसिक आयु 16 वर्ष है, तो इसका IQ क्या होगा? तो IQ बराबर देखिए दोस्तों क्या होता है, मानसिक आयु। ठीक है, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100 होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए फिर से देखिए, वास्तविक आयु बटा मानसिक आयु गुना 100। तो इसको निकालिएगा, तो इसको सीख लीजिए। तो ये इसका जो है मानसिक आयु कितना है? 16 बट्टा इसको लिखेंगे 25 गुना लिखेंगे 100। तो 100 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 25 चौके 100, तो ये 16 चौके 64 होगा। कितना होगा दोस्तों? 64। ये ऐसे ही निकाला जाता है, आप भी सीख सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह से आज हम लोग 56 प्रश्न को लिए हैं। इसी तरह से कल भी हम लाएंगे, हर रोज़ जो है इसी तरह का प्रश्न को लाएंगे। अगर हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो आप लोग जो है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हमारा जो है क्या बढ़े, मनोबल बढ़े और अच्छी अच्छी और वीडियो और अच्छे अच्छे कंटेंट की वीडियो प्रोवाइड कर सकें। चलिए।